सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 100वां सर्ग। श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्य देव धरती पर गिर गए हो। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघ कर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो, इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सौम, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज नष्ट तो नहीं हो गया? सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से है? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्य कैकेयी देवी भी आनंदित है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने सर्वथा सत्कार किया है। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई है और अब अमुक समय में हवन करना है? तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, क्रूजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैधों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ वाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधनवा का क्या तुम समादर करते हो? तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग व्यक्तियों के ही मंत्री बनाया है? रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखे। भरत,
तुम असमय में ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना। रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना। कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूट कर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना, उसमें विलंब तो नहीं करते। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हो? तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं, तथा तुमको और तुम्हारे आमत्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना। क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है? यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के पुरुषों को मध्यम और छोटी श्रेणी को लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना। जो घूस न लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हो, तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे आमत्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। कैकेयी कुमार, तुम्हारा राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती, जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी, वृत्तियों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को तो राजा नहीं मार डालता है, वह स्वयं उनके हाथ से मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूर, वीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले, रन कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा, सेनापति, बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना। क्या तुमने उनकी शौर्य की परीक्षा कर ली है, तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो ना, देने में विलंब तो नहीं करते?
यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ी भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्धत रहते हैं? भरत, तुमने जिस राजदूत के पद पर नियुक्त किया है, जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है, वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसे ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद विवेक युक्त है ना? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल तथा जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, जिस शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्म शास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। वह हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धशालिनी नगरी अयोध्या कि तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना? रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेघ आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिनकी शोभा बढ़ाती हैं, वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देते हैं। जहाँ खेत जोतने के समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार के खाने जिसकी शोभा बढ़ाती है, वहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धान से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है ना? तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र है ना? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना? क्योंकि राजाओं को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो
हो, क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? उन्हें अपनी गुप्त बातें तो नहीं कह देते? जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना? अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है? तुम्हें हथनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्त तो नहीं होती? राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो? काम काज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते? अथवा वे सब सदा तुम्हारे दूर तो नहीं रहते? क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तुम्हारा धन खर्च होता है ना? कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और सुधात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो? नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है? रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना? रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वह पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते? अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते? विजयी वीरों में श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता और दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग समय में सेवन करते हो? महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण, पुरवासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारा कल्याण की कामना करते हैं ना?
नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राज कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रायजनों को न समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना और सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, यह राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो ना। महाप्राज्ञ भरत, 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण दैवी मानुष्य बाधाएं, राजा के नीति पूर्ण कार्य, विशंति वर्ग, प्रकृति मंडल यात्रा, शत्रु पर आक्रमण, दंड विधान, व्यूह रचना तथा 2 गुणों की योनि भूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से द्वन, क्या तुम नीति शास्त्र के आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली है? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना? क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ का सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रति पितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्य पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल्य है, उसी का तुम पालन करते हो ना। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्ग लोक में जाता है। शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, अंतःपुर अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग कार्यों में धन व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा, पहरेदारों का काम बताने वाला नगराध्यक्ष, कोतवाल, कार निर्माण करता, शिल्पियों का परिचालक, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंड पालन, दुर्ग पालन, राष्ट्र सीमा पाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजा की दृष्टि रखनी चाहिए। मतांतर से ये 18 तीर्थ इस प्रकार हैं: मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुर अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, वादी प्रतिवादी से मामलों की पूछताछ करने वाला, प्राड-विवाक, धर्मासनाधिकारी, न्यायाधीश, व्यवहार निर्णेता, सभ्य, सेना की जीविका निर्वाह के लिए धन देने का अधिकार, सेना नायक, कर्मचारियों को काम पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, दुष्टों को दंड देने का अधिकार
तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाला, इन पर राजा की दृष्टि रखनी चाहिए। उपयुक्त 18 तीर्थों में से आदि के तीनों को छोड़कर शेष 15 तीर्थ अपने पक्ष के भी सदा परिच्छनीय हैं। काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों का 10 वर्ग कहते हैं, ये राजा के लिए त्याज्य है। मनु जी ने उनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं: आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान, नाचना गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, इरन दुर्ग और धन्व दुर्ग, ये 5 प्रकार के दुर्ग पंच वर्ग कहलाते हैं। इनमें आरंभ के 3 तो प्रसिद्धि हैं जहाँ किसी प्रकार की खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेश को इरिन कहते हैं। बालू से भरी मरुभूमि को धन्व कहते हैं। गर्मी के दिनों में वह शत्रुओं के लिए दुर्गम होती है। इन सब दुर्गों का यथा समय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। साम, दान, भेद और दंड, इन 4 प्रकार की नीति को चतुर्वर्ग कहते हैं। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन्हें को सप्तवर्ग कहा गया है। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष अष्टवर्ग माने गए हैं। किसी किसी के मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये राजा के लिए उपादेय 8 गुण ही अष्टवर्ग है। धर्म, अर्थ और काम को अथवा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति तथा मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 3 शाखाएं, 3 विद्याएं हैं। इनमें तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं। कृषि और गोरक्षा आदि वार्ता के अंतर्गत तथा नीति शास्त्र के नाम दंड नीति है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और क्षमाश्रय, यह 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति वर्तना द्वैधी भाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना सामाश्रय कहलाता है। आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना, यह 3 दैवी बाधाएं हैं। राजा, राज के अधिकारी, चोरों, शत्रु और राजा के प्रति व्यक्ति से अथवा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है उसे मानवीय बाधा कहते हैं। शत्रु राजाओं के सेवकों में से जितना वेतन न मिला हो, जो अपमानित किए गए हों, जो अपने मालिक के किसी वर्ताव से कुपित हो और जिन्हें भय दिखाकर डराया गया है हो, ऐसे लोगों को मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का कृत्य नीतिपूर्वक कार्य माना गया है। बालक, वृद्ध, दीर्घकाल के रोगी, जाति च्युत, डरपोक, भीरू मनुष्यों के साथ रखने वाला, लोभी, लालची, लोगों को आश्रय देने वाला, मंत्री, सेनापति आदि, प्रकृति को संतुष्ट रखने वाला, विषयों में आसक्ति, चंचलचित मनुष्यों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैव का मारा हुआ और भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करने वाला, दुर्वक्षों से पीड़ित, सैनिकों के कष्ट से युक्त, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, अकाल और सत्य धर्म से रहित, ये 20 प्रकार राजा के संधि के योग नहीं माने गए। इन्हीं की विसंधिग्रह से नाम कहा गया है। राज के स्वामी, आमर्त, सुहद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहते हैं। किसी किसी मंत्र में मंत्री, राष्ट्र, किला और खजाना और दंड, ये 5 प्रकृति के अलग और 12 राजाओं के समूह को मंडल कहा गया है। दैदीव और समासय, इन
इनकी योनि संधि और यान और तथा आसन इनकी योनि विग्रह है, अर्थात प्रथम 2 संधि मूलक है और अंतिम 2 विग्रह मूलक हैं। अयोध्या कांड 100वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।